ट्रंप टैरिफ को लेकर बार बार अपना रुख और बयान बदलते रहे। इस बार भी जब उनसे पूछा गया कि क्या रूस से तेल खरीदने वाले चीन समेत सभी देशों पर 100% टैरिफ लगाएंगे, तो ट्रंप ने कहा कि मैंने कभी प्रतिशत में नहीं बताया, लेकिन इसका काफी हिस्सा लगाऊंगा। ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो ट्रंप का बयान आपने सुना। ट्रंप भारत को तो टैरिफ की धमकी दे रहे हैं, लेकिन असल में अमेरिका खुद रूस के साथ कारोबार कर रहा है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कैसे टैरिफ पर ट्रंप का यह दोहरा रवैया है, दोहरा चरित्र है। अमेरिका ने वर्ष 2024 में रूस से करीब 42,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार किया। पिछले साल अमेरिका ने रूस से 25,000 करोड़ रुपए का सामान आयात किया। इस साल के शुरुआत में 4 महीने में तो रूस से अमेरिकी आयात बढ़ गया। 5 महीने में ही अमेरिका ने 17,000 करोड़ रुपए का सामान रूस से मंगवाया। इस वर्ष के अंत तक अमेरिका का रूस से आयात 35,000 करोड़ तक का हो सकता है। यह पिछले वर्ष के मुकाबले 40% ज्यादा है। तो बात घुमा फिरा कर वही है कि मैं करूंगा, दूसरे न करें, और जो करेगा हम उसके साथ दुश्मनी रखेंगे। लेकिन अमेरिका की ये दादागिरी चलेगी नहीं। भारत ने साफ तौर पर यह संदेश दे दिया है और आज रात नए टैरिफ का ऐलान कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। रात 2 बजे भारत पर नए टैरिफ का ऐलान संभव है। रूस के साथ आज की बातचीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के मसले को लेकर बड़ा फैसला लेंगे। रात 2 बजे भारत पर नए टैरिफ का ऐलान मुमकिन है। हमारे साथ प्रोफेसर सतीश कुमार भी मौजूद हैं। सतीश जी, डोनाल्ड ट्रंप क्या इतने भोले हैं कि रूस के साथ आज की तारीख में अमेरिका कितना व्यापार कर रहा है इसके बारे में उन्हें अंदाजा ही नहीं? मतलब एक भारतीय न्यूज एजेंसी के पत्रकार की तरफ से जब यह सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं अच्छा ऐसा भी हो रहा है, मैं पता करूंगा, मुझे तो अभी पता नहीं, आई हैव टू चेक। मतलब क्या करने की कोशिश है, ये क्या बताने की कोशिश है? रूस से खुद करेंगे व्यापार और भारत करे व्यापार तो उसमें दिक्कत। सभी निश्चित रूप से इसके 2 पक्ष हैं। एक तो अमेरिका के भीतर हमें नहीं लगता है कि पिछले कई दशकों तक इस तरह का व्यक्ति जो बिल्कुल मर्कूरियल हो, जो विरोधाभासों का पिटारा हो, कि अपनी बात कहकर फिर मुकर जाना अपने निर्णय पर, इस तरह की अमेरिकी व्यवस्था, क्योंकि अमेरिका में लोकतंत्र अगर मजबूत है तो उसके पीछे वहाँ की संस्थाएं हैं, मतलब लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, और उस लोकतांत्रिक संस्थाओं से एक मजबूत राष्ट्रपति, जिसका आर्थिक रूप में भी कहे या सैनिक रूप में सबसे बड़ा देश है, तो उसकी अपनी वजूद होती है। उस वजूद को ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में भी चुनौती दी थी। दूसरे कार्यकाल में तो ये पूरी तरह से दुनिया उनको देखकर हंस रही है। रसिया यूक्रेन युद्ध में जो कही गई बातें वो सामने दिखाई दे रही हैं। लेकिन हम भारतीय पक्ष से अगर देखें, दुनिया एक ही है और व्यापार करने के अगर उस ठिकानों को बांट कर देखा जाए तो चीन के बहुत बड़ा क्षेत्र दुनिया का जो चीन के कब्जे में है, और चीन उनके साथ सबसे बड़ा व्यापारिक देश बन गया है, चाहे वो अफ्रीकी देश हो, चाहे लैटिन अमेरिका हो, या दक्षिण पूर्व एशिया के देश हो। अब वहाँ पर अगर चीन भारत के साथ दुश्मनी मोल लेकर, भारत के साथ इस तरह के व्यवहार कर अगर चीन को मजबूती मिलती है तो ये लॉन्ग टर्म में अमेरिका के लिए बड़ा ही दुष्कर समय उभर कर सामने आएगा। और इस बात को शायद पता नहीं डिप्लोमेटिक तरीके से या फॉरेन पॉलिसी के तरीके से ट्रंप को ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, लेकिन ग्लोबल साउथ की जब हम बात करें, भारत एक अकेला देश नहीं है। अगर भारत पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करेंगे तो उसका खामियाजा कई रूपों में अमेरिका को झेलना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने ग्लोबल साउथ की बात की। मनीष, अगर इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखने की हम कोशिश करें तो रूस हो, चीन हो, भारत हो, ब्राजील जैसे देश हो, ईरान भी इंक्लूड कर लेते, इनके लिए ट्रंप की ये पॉलिसी क्या किसी अपॉर्चुनिटी की तरह है कि ये अपने जो एक इंटरनल ट्रेड साइकिल है उसको कंसोलिडेट और करें, क्योंकि अमेरिका ने यह दिखा दिया है या बता दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने हित की सोचेगा और उसके लिए वो किसी का दोस्त है नहीं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो पॉलिसी अपनाई है
या उनके जो एक्शन है उसकी वजह से बहुत कुछ वर्ल्ड ऑर्डर में डिसाइड होने वाला है। और उसमें से सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से राष्ट्रपति बाइडेन के फैसले ने रूस और चीन को काफी करीब कर दिया रूस और यूक्रेन युद्ध के बहाने, वहीं उसी तरीके से ट्रंप ने जो केओस मचाया है उसकी वजह से खास करके ब्रिक्स कंट्री जो है, ग्लोबल साउथ के जो सबसे बड़े पोस्टर बॉय हैं, वो ब्रिक्स कंट्री भी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, क्योंकि इन सब देशों को समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग एक साथ मिलें, मतलब जिसको हम कहते हैं कि संगठन में शक्ति है, तो फिर आप अमेरिका और उसके जो इस तरह की पॉलिसी है उसका उस चुनौती का सामना कर सकते हैं। और वही हुआ। देखिए, आप सीधे ट्रंप के सुर बदल गए हैं बीते 48 घंटे में, जब एक बार भारत सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर उनको आईना दिखाया गया कि भैया तुम भी रूस से व्यापार करते हो, यूरोप भी रूस से व्यापार करता है, तो फिर हमारे बारे में कैसे कह सकते हो। उसके बाद ट्रंप भले ही बहुत कुछ ना बोल रहे हो, लेकिन ट्रंप की ही टीम के लोग या ट्रंप की पार्टी के लोग या अमेरिका के एक बड़ा समुदाय उठकर कह रहा है कि बात तो सही है, भारत बात तो सही कह रहा है, भारत का व्यापार अमेरिका के साथ भी है, रूस के साथ भी है, रूस का व्यापार अमेरिका के साथ भी है, यूरोप के साथ भी है। तो फिर कम से कम इस लॉजिक पर आप यूक्रेन में मारे जाने वाले लोगों के लिए गुनहगार कैसे कह सकते हैं। और अगर यही लॉजिक है तो सोचिए, अमेरिका ने जो दुनिया भर में वॉर किया है और हमने व्यापार किया था, तब तो भारत को इसके लिए भी पश्चाताप करना पड़ेगा कि सीरिया में क्या हुआ, लीबिया में क्या हुआ, इराक में क्या हुआ, ईरान में क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ। तो ट्रंप के इस तुगलकी जो अंदाज है उसके खिलाफ अब दुनिया भर में बात आ रही है और उसके खिलाफ सभी देश एकजुट हो रहे हैं। बिल्कुल, और डोनाल्ड ट्रंप भी अपने स्टैंड को लेकर कहीं ना कहीं कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, बार बार वो पलटी मारते दिखते हैं। रूस से व्यापार को लेकर भारत ने अमेरिका की दोहरी नीति का पर्दाफाश कर दिया है, जिस पर ट्रंप की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। सुनिए पत्रकारों के सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया है। रूस के साथ खुद करेंगे व्यापार और भारत को देंगे नसीहत। जब सवाल पूछा जा रहा है तो जवाब है नहीं।